Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 rebels and riots. तो our first topic is the pattern of the rebellions. तो इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है हाउ द मोनिटीज बिगन, यानी मोनिटीज जो है वो क्या है स्टार्ट है। मोनिटीज मतलब जन विद्रोह जो 1857 की हमारी रिवोल्ट है वो क्या स्टार्ट है, कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट है मोनिटीज बिगन एट द कैंटोनमेंट ऑफ द मेरठ। तो आप सबको पता है कि इंडिया का जो 1815 रिवोल्ट है वो क्या है स्टार्ट कब होता है, वो 1850 मेरठ से स्टार्ट होता है। मतलब आप इसके ऊपर एक पिक्चर भी देख सकते हो मंगल पांडे। तो मंगल पांडे क्या है मेरठ की एक क्या है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट होता है छावनी, जहाँ मतलब सिपाही वगैरह रहते हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, तो उसको क्या है कैंटोनमेंट बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या है वो सारे के सारे जो सिपाही रहते हैं उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो मंगल पांडे से की जाती है। उनको क्या है बाद में फांसी की भी सज़ा दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो द सिपो इन द कैंटोनमेंट ऑफ द मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूनिटी ऑन द लेट आफ्टरनून ऑफ द 10 मई 1857। ये कहा जाता है कि वैसे तो ये क्या है वेल प्लान थी, मतलब कि 1857 की जो रिलेशन होनी थी वो क्या है स्टार्ट होनी थी, लेकिन इसको कुछ दिन पहले ही 30 मई के आसपास का टाइम उन्होंने रखा था, लेकिन कुछ दिन पहले 10 मई को ही क्या है मंगल पांडे के द्वारा क्या है जो उनको गन्स वगैरह दी जाती थी, उनके अंदर जो बुलेट वगैरह डाली जाती थी उनको मना करने के साथ ही, और वो अपनी जो गोली होती है वो क्या है अपने जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको मार देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उन सब के कारण क्या है वहाँ से ये जो 1857 का रिवोल्ट है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी म्यूनिटी जन विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो म्यूनिटी बिगन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री। तो ये सबके से द्वारा नेटिव इन्फेंट्री क्या होती है, पैदल सेना को बोला जाता है। दूसरा सेना क्या होती थी, जिस तरह से हमारे अनेक तरह की होती है, एक पैदल होती है, एक घोड़ों वाली सेना होती थी, एक क्या है पानी के लिए सेना मिलिट्री होती है, एक एयरफोर्स होती है। तो इस तरह से अलग अलग, तो ये नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यानी पैदल सैनिकों के द्वारा किया गया था, जिसमें मंगल पांडे का नाम भी लिया जाता है। तो इट वेरी क्विकली स्प्रेड ऑन द कैवलरी, और धीरे धीरे कैवलरी कौन सी जो घोड़सवार होते हैं यानी घोड़े के ऊपर जो मिलिट्री होती है उनके द्वारा क्या स्टार्ट हो जाती है अरेंज इन द सिटी, और धीरे धीरे शहर की तरफ चली जाती है। यानी कॉमन पीपल्स जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जिनको बोलते हैं, वो इनके साथ क्या है धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। तो द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सराउंडिंग विलेज एंड टाउन्स आल्सो ज्वाइन द सिपोय। तो यानी 10 मई 1857 से ये स्टार्ट हो कि मेरठ से एक कॉन्टेनमेंट यानी छावनी से निकल करके धीरे धीरे क्या है हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से में फैल जाती है। कैसे फैलती है उसी के बारे में, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो द सिपोय कैप्चर द बेल ऑफ आर्म। सबसे पहले जो मेरठ की जो कॉन्टेनमेंट के थे यानी उसकी छावनी के जो लोग थे उन्होंने क्या है बेल ऑफ आर्म्स यानी जहाँ पर वेपन्स वगैरह रखे जाते थे उसके ऊपर कब्जा करते हैं। फिर वहाँ से क्या है वो जितने भी आर्म्स वगैरह उनको क्या लेते हैं उठा लेते हैं। एंड एम्यूनेशन वर्क कैप्ट यानी जितना भी वहाँ पर उनको आर्म्स वगैरह मिलते हैं वो अपने पास रखते हैं। देन दे अटैक द वाइट पीपल एंड द स्टार्टेड टू बर्न दियर बंगलो। और धीरे धीरे वाइट पीपल मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके ऊपर वो क्या है हमला बोल देते हैं, यानी उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके बंगलों को जला देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जला देते हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस को, कोर्ट को, जेल को, ट्रेजरी को, पोस्ट ऑफिस को, यानी किसी को भी यानी उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये प्लंडर किया जाता है, वहाँ पर सब कुछ क्या है जला दिया जाता है। यानी ये वैसे तो अंग्रेज इनको क्या है रिवोल्ट का नाम दे रहे थे विद्रोह, लेकिन ये इंडिया के लिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस की एक तरह की मूवमेंट था, एक पहला क्या है आज़ादी का आंदोलन था। पहला क्या, मैं तो इसको लास्ट भी कहूँगा क्योंकि इसके बाद कोई इतना बड़ा मूवमेंट इंडिया के अंदर हुआ ही नहीं था। 1947 के अंदर तो इंडिया की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है, यानी खुद ब्रिटेन की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो क्या है इसको कॉलोनिज्म के रूप में रख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी खुद की सिचुएशन इतनी अच्छी बेटर नहीं थी। उनकी इकोनॉमी की है वो क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी इफेक्टेड होती है। तो इतना इफेक्टेड मूवमेंट और कोई दूसरा ना तो पहले था और ना इसके बाद हुआ है। तो द टेलीग्राम लाइन ज्वाइन दिल्ली। तो ये सब होने के बाद जो अंग्रेज थे ऑफिसर्स थे उन्होंने जो दिल्ली जाने वाली, क्योंकि उस समय भी दिल्ली क्या है एक कैपिटल के रूप में काम करती थी, और नाम के लिए तो बहादुर शाह जो जफर थे एक मुग़ल एम्पायर थे जिनका दिल्ली के आसपास उस तरह
उस समय भी नाम के लिए सिर्फ, वैसे अंग्रेज़ों का था लेकिन नाम के लिए उन्हीं के नाम से चलाया जा रहा था, वो आज भी चलाया जा रहा था। तो लास्ट इनको मुग़ल एम्पायर भी बोला जाता है, बहादुर शाह जफ़र को। याद रखना कि लास्ट मुग़ल एम्पायर की अगर बात आती है तो वो कौन थे, मुग़ल शाह जफ़र थे। तो दिल्ली की तरफ जाने वाली सारी लाइनें जो टेलीग्राफ वगैरह की थी वो काट दी जाती है, लेकिन जैसे वो लाइनें कटती है तो जो सिपोए का था एक काफ़ी बड़ा ग्रुप क्या हो जाता है, अपने घोड़ों पर बैठ करके क्या है कहाँ चले जाता है, दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। यानी वे इस विद्रोह को दिल्ली तक, मतलब सिर्फ मेरठ तक नहीं रहना चाहते, अवध है, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यानी आगे पूरे इंडिया के अंदर उनका पर्पज़ था फैलाने का। क्योंकि ये इसके लिए पहले ही क्या है, झांसी वगैरह के अंदर क्या है स्टार्टिंग के लिए मूवमेंट की जा रही थी। तो फिर क्या है वो दिल्ली पहुंचते हैं। द ग्रुप ऑफ द स्पोय अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑन द अर्ली ऑफ द मॉर्निंग। तो 11 मई को क्या है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, रेड फोर्ट के दिल्ली पहुंच जाते हैं। और ये क्या रमज़ान का महीना था, तो नमाज वगैरह जो सुबह पढ़ी जाती है, तो मुग़ल एम्पायर है वो रेड फोर्ट के बाहर ही यानी गेट के पास ही क्या पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो द सिपोय टोल्ड हिम दैट दे हैड कम फ्रॉम द मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर। तो जो सिपोय होते हैं वो बताते हैं कि मेरठ से वो कैसे अंग्रेज़ लोगों को यानी ब्रिटिशियर को क्या मारते हुए यहाँ तक पहुँचे, बिकॉज दे आस्क देम टू द बाइट्स ब्लूड्स विच वर कोटेड विद द फैट ऑफ द काउ एंड द फिगर्स विद दियर टीथ। वो बताते हैं कि कैसे क्या है उनको चर्बी वाले कारतूस यानी बाइट बुलेट्स जिनको बोलते हैं चर्बी वाले कारतूस, यानी जिसके अंदर काऊ की और पिग्स की क्या है यानी मीट का यूज़ किया गया था, यानी उनकी चर्बी का यूज़ किया गया था। और इनको चलाने से पहले क्या इन बुलेट को क्या करना पड़ता था, मुँह से छीलना पड़ता था। और ये किसके अगेंस्ट था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के अगेंस्ट था। क्योंकि दोनों की जो ये कह सकते हैं कि जिस एनिमल्स को वो क्या पूछते थे, पिग्स और काउ को, उन्हीं का यूज़ किया गया था। देन अनदर ग्रुप द सिपोय आल्सो एंटर। और लेकिन उसके साथ ही क्या है, ये तो पहला ग्रुप आता है लेकिन दूसरा ग्रुप आ जाता है दिल्ली के अंदर। वो क्या है, वो ऐसे नहीं पूछता कि हम क्या है अंदर आए, यानी एक राजा है इस तरह से, वो सीधा कोर्ट के अंदर क्या है घुस आते हैं, यानी सीधा सीधा। एक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक तो क्लास के अंदर क्या है टीचर्स हो और सामने बच्चा क्या परमिशन लेकर के, और एक सीधा ही क्या है अपनी मर्ज़ी से चलाए, तो वो अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। तो और आते ही क्या है मुग़ल एम्पायर जो भी था उस समय यानी बहादुर शाह जफ़र को क्या है चारों ओर से मतलब घेर लेते हैं और अपनी कंडीशंस बताते हैं कि द अनदर ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द दिल्ली आल्सो ज्वाइन दम। क्योंकि दिल्ली के लोग यानी दिल्ली के जो साधारण लोग थे वो उनके साथ जुड़ चुके थे, यानी काफ़ी वो भी उनके साथ थे। ए लार्गे नंबर ऑफ द यूरोपियन वर किल्ड, उन्होंने क्या है काफ़ी यूरोपियन लोगों को मार दिया। यूथ रिच पीपल ऑफ द दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटी जो दिल्ली के धनी लोग थे, क्योंकि धनी लोग थे उनको कॉमन पीपल पहले भी उस टाइम यही समझते थे कि वो अंग्रेज़ों के क्या थे, पिट्ठू वगैरह थे, यानी लूटने का काम अंग्रेज़ों के साथ वो भी करते थे। तो इसलिए उनके ऊपर भी अटैक किए गए और उनको लूटा गया था। हैड गॉन आउट द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, और दिल्ली अंग्रेज क्या थी ब्रिटिशियर के कंट्रोल से क्या हो चुकी थी, बाहर होती। सम सिपोय इवन एंटर द रेड फोर्ट एंड डिमांडेड द ब्लेसिंग ऑफ द एम्पायर। तो काफ़ी सारे इस तरह से दरबार में एकदम घुस आते हैं और सीधा ही बोलते हैं कि आप हमें क्या दीजिए, राजा को आशीर्वाद दीजिए कि आप हमारे साथ हो जाइए। क्योंकि अब तक उनका कोई लीडर नहीं था, ये नहीं कह सकते कि 2 दिन तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उनका कोई लीडर नहीं था, बिना लीडर के लड़ रहे थे। बाकी जगह तो लीडर्स बनते जा रहे थे, जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, कानपुर में जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ बहादुर शाह जफर को वो घेर लेते हैं और वो अपना लीडर के लिए बोलते हैं, यानी आशीर्वाद के लिए बोलते हैं। और ऐसा करने के अलावा बहादुर शाह जफ़र के पास कोई चारा भी नहीं था, उसको मना नहीं कर पाए। इन दिस वे रिवोल्ट अकर्ड टाइप ऑफ द लैंग्वेज, और इसके कारण जो विद्रोह था वो क्या है धीरे धीरे क्या है मुग़ल एम्पायर का नाम होते ही क्या है पूरे नॉर्थ ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फैल गया था। तो 12 और 13 मई के साथ ही क्या है ये क्या है जैसे ही दिल्ली के अंदर क्या है न्यूज़ फैली कि क्या है मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र ने क्या है इसको अपनी लीडरशिप दे दी है। तो गंगेटिक जो वैलीज़ है वहाँ की जो कंटोनमेंट है या वेस्ट दिल्ली की जितनी भी कमेंट वहाँ पर भी क्या है विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। फिर स्प्रीड ऑफ फील्ड रिवोल्ट, इस विद्रोह को क्या है विस्तार कैसे होता है, तो जैसे जैसे क्या है ये स्पेसिफिक सिग्नल वो देने लग जाते हैं, सिपाही होते हैं। अरे हर एक जितनी भी कंटोनमेंट थी उनकी जितनी भी छावनियाँ थी उन सब के अंदर विद्रोह किया जा रहा था लगातार। वो क्या करते थे या तो क्या है एक
मतलब गन से फायर करते थे या तोप से कोई गोला वगैरह छोड़ते थे, या इसके अलावा कोई बिगुल बजा करके करते थे। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, फारसी के अंदर काफ़ी क्या है मैसेज भी छोड़े जाते थे लोगों के पास है, सिपोही के पास है कि वो उनका साथ दीजिए। तो इस तरह से क्या स्प्रेड हो जाता है पूरे रिवोल्ट का। द टारगेट ऑफ द अटैक्ड वाइंड व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगन ज्वाइनिंग द रिवोल्ट। और उनका क्या था, टारगेट ही यही था कि अटैक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और लोग जो सामान्य लोग हैं उनके साथ क्या है उस जन विद्रोह में शामिल हो। मनी लैंडर्स एंड द रिच पीपल बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ द। और जो जन विद्रोह था वो किसके ऊपर भी टूट पड़ा था, मनी लैंडर्स के ऊपर और रिच के ऊपर, मेनली कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, बरेली के अंदर, क्योंकि लोग उनको सोचते थे कि वो क्या थे, प्रोसेसर थे, अपोजिसर थे, वो किसानों को मतलब लूटने वाले थे। तो इसलिए मनी लैंडर्स को और उनको भी क्या लूटा गया, उनके ऊपर ही अटैक किया गया। हाउस ऑफ द रिच वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन द मैनी प्लेसेस। द म्यूनिटी ऑफ द सिपोय बिकेम इन द रिवोल्यूशन वेरी क्विकली। तो इस तरह से जो जन विद्रोह था, जो सिपोय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो एक तरह से रिवोल्यूशन बन जाता है, पूरा जन विद्रोह बन जाता है। यानी वो सिर्फ क्या नॉर्थ में नहीं, वेस्ट इंडिया तक क्या फैल चुका था। अब क्या अवध, अवध इसका मोस्ट डेंजरस स्थान बनता है। मोस्ट डेंजरस क्यों बनता है, अवध के ऊपर आगे पूरा क्वेश्चन भी है। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी के कारण कैसे क्या है अवध को छीना जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण अवध के पीपल्स में भी और वहाँ के नवाब के अंदर भी क्या है एक तरह की एंगर था, यानी नाराज़गी थी, क्योंकि वहाँ क्या है अवध के नवाब को क्या रिमूव कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा ऑन द इशू ऑफ द मिस गवर्नेंस। मतलब कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं चला रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया था। तो इसलिए उनकी जो लीडरशिप है, नवाब के बेटे क्या है, नवाब ब्रिटिश कदर कर रहे थे। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये रिवोल्यूशन का सबसे डेंजरस यहाँ पर, यानी काफ़ी अंग्रेज़ों को मार दिया गया था, जो रिच पर्सन उनको बिल्कुल लूट लिया गया था। तो ये सिचुएशन वहाँ पर आ जाती है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था कि उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, म्यूनिटीज़ की, यानी जन विद्रोह की स्टार्टिंग कैसे थी। ओके, थैंक यू।